लगभग हर भारतीय घर में रात के खाने के बाद कुछ रोटियां बच ही जाती हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो रोज हमारे सामने होती है। क्या करें इन बची हुई रोटियों का? सही बात है। ज्यादातर घरों में इन्हें बस अगले दिन किसी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, अक्सर मजबूरी में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ बचा हुआ खाना नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। क्या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है जो हमारे पूर्वज जानते थे और हम भूल गए? बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत बलजीत सिंह मित्वा के एक लेख पर आधारित है जो गुरुचंद्र गिरी महाराज के शिष्य हैं। अच्छा। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बासी रोटी खानी चाहिए या नहीं, बल्कि ये समझना है कि समय जो आमतौर पर चीज़ों को खराब करता है, वो एक साधारण सी रोटी को पोषण के मामले में बेहतर कैसे बना सकता है। मतलब ताज़ी गर्मा गर्म रोटी से भी ज्यादा ताकतवर? क्या ये वाकई हो सकता है? चलिए इस पारंपरिक ज्ञान की परतों को खोल कर देखते हैं। सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है सबसे पहले फायदों की बात होनी चाहिए। लेख में ऐसा क्या बताया गया है जो हमें चौंका सकता है? सबसे पहली और शायद थोड़ी अटपटी लगने वाली बात यह है कि बासी रोटी की तासीर ठंडी होती है। ठंडी? हाँ, लेख के मुताबिक खासकर गर्मियों में इसे दही या छाछ के साथ खाना शरीर की गर्मी को शांत करता है। ये सिर्फ पेट भरने से कहीं ज्यादा है। ये शरीर के तापमान को संतुलित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। अच्छा, ये तो मैंने अपनी दादी नानी से भी सुना है, लेकिन अक्सर ऐसी बातों को हम पुरानी सोच मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। क्या इसके अलावा पाचन से जुड़ा कोई फायदा भी है? कब्ज की समस्या तो आजकल बहुत आम है। हाँ, और यही इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। लेख में साफ तौर पे कहा गया है कि ये पाचन को सुधारती है और कब्ज से राहत दिलाती है। और जो लोग वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ये लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे बेवजह की भूख नहीं लगती। एक मिनट, ये पेट भरा रखने वाली बात थोड़ी और समझाइए। ऐसा क्यों होता है? ताजी रोटी खाकर तो थोड़ी देर में फिर भूख लगाती है। यहाँ पर विज्ञान की भूमिका आती है। इसका राज एक खास तत्व में छिपा है जिसे रेजिस्टेंस स्टार्च कहते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्च? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के टर्म जैसा लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आप इसे शरीर के लिए एक स्लो रिलीज फ्यूल कैप्सूल समझ सकते हैं। अच्छा। जब रोटी ताज़ा होती है तो उसमें मौजूद स्टार्च आसानी से पच जाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। लेकिन जब रोटी 10-12 घंटे पुरानी हो जाती है तो उसका स्टार्च अपनी बनावट बदलकर रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी बन जाता है। प्रतिरोधी? हाँ, मतलब उसे हमारी छोटी आंत आसानी से पचा नहीं पाती। तो अगर ये पचता नहीं है तो इसका फायदा क्या हुआ? कि ये पचे बिना बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, जहां ये हमारे दोस्त बैक्टीरिया यानी गट बैक्टीरिया का भोजन बनता है। अच्छा। इससे आंतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिसे हम गट हेल्थ कहते हैं। और चूंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हमारा दिमाग ये सिग्नल देता रहता है कि पेट अभी भी भरा हुआ है। तो नतीजा? कम खाना और वजन पर नियंत्रण। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि हमारे पाचन तंत्र के लिए एक प्रीबायोटिक टॉनिक की तरह काम करती है। वाह, मतलब रोटी को बस थोड़ा समय देने से वो खुद ब खुद एक हेल्थ सप्लीमेंट में बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। एक तरफ आप कह रही हैं कि स्टार्च बदल जाता है, तो क्या रोटी में मौजूद दूसरे पोषक तत्वों पर भी कोई असर पड़ता है? यही तो इस पूरी बातचीत का सबसे रोचक हिस्सा है। असर पड़ता है, और वो भी सकारात्मक। ये सिर्फ बासी खाना नहीं है, ये एक तरह से पोषक रूप से ज्यादा बेहतर खाना बन जाता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि रोटी बासी होने पर उसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? आमतौर पर तो समय के साथ चीजों के पोषक तत्व कम होते हैं, बढ़ते कैसे हैं? इसका कारण है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसे हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन? रोटी में? हाँ, जब रोटी को हवा में रखा जाता है तो इसमें बहुत धीमी गति से फर्मेंटेशन शुरू होता है। इस प्रक्रिया की वजह से लेख के आंकड़ों के अनुसार इसमें विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा। साथ ही आयरन भी शरीर के लिए ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और जैसा मैंने बताया, रेजिस्टेंस स्टार्च के कारण फाइबर की मात्रा भी ताजी रोटी के मुकाबले कहीं ज्यादा महसूस होती है। ये तो कमाल है। तो मतलब हमें ज्यादा फाइबर, ज्यादा विटामिन बी और ज्यादा आयरन मिल रहा है, और कैलोरी का क्या, वो भी बढ़ती है? नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है। क्या? लेख का सबसे चौंकाने वाला दावा ये है कि बासी रोटी में कैलोरी ताजी रोटी की तुलना में 10 से 15% कम हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो मतलब विन विन सिचुएशन है। ज्यादा पोषण
और कम कैलोरी, सिर्फ 12 घंटे इंतजार करने से। बिल्कुल। तो अगर कोई दिन में 4 रोटियां खाता है और वो बासी खाना शुरू कर दे, तो बिना कुछ और बदले ही वो अपनी कैलोरी इंटेक कम कर रहा है। ये तो वजन घटाने वालों के लिए बिना मेहनत वाला बोनस है। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार ही है। और इसी फर्मेंटेशन की वजह से इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया भी विकसित होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए और भी फायदेमंद है। तो संक्षेप में, आपको कम कैलोरी में ज्यादा फाइबर, ज्यादा विटामिन, ज्यादा आयरन और प्रोबायोटिक्स का एक पूरा पैकेज मिल रहा है। ये सब वैज्ञानिक तर्क तो अपनी जगह है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में होगा। जी। ये दावा तो बहुत बड़ा है कि बासी रोटी ताजी रोटी से ज्यादा ताकतवर है। मतलब मेरी माँ जो मुझे हमेशा ताजी और फूली हुई रोटी खाने को कहती हैं, वो गलत थी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। गर्मा गर्म फूली हुई रोटी का अनुभव के सामने एक दिन पुरानी सूखी रोटी कैसे टिक सकती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और ये स्वाद और अनुभव की लड़ाई नहीं, बल्कि पोषण और ऊर्जा के प्रकार की लड़ाई है। ऊर्जा के प्रकार? हाँ, बलजीत सिंह मितवा अपने लेख में ताकतवर शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के 2 प्रकारों को देखना होगा, तत्काल ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ताजी रोटी, जिसमें आसानी से पचने वाला स्टार्च होता है, खाते ही हमारे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और हमें तत्काल यानी तुरंत ऊर्जा का एहसास होता है। ये उस धावक की तरह है जो 100 मीटर की रेस दौड़ता है, बहुत तेज लेकिन जल्दी थक जाता है। यही कारण है कि ताजी रोटी खाने के कुछ ही देर बाद हमें फिर से भूख लग सकती है। और बासी रोटी? बासी रोटी अपने रेजिस्टेंट स्टार्च के कारण एक मैराथन धावक की तरह है। ये ऊर्जा को धीरे धीरे और लगातार रिलीज करती है। अच्छा। इससे हमारा ब्लड शुगर स्थिर रहता है और हमें लंबे समय तक ऊर्जावान महसूस होता है, बिना किसी उतार चढ़ाव के। लेख तो यहाँ तक कहता है कि ये स्थिर ऊर्जा मांसपेशियों को मजबूत करने में भी सहायक है। तो मतलब अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे वर्जिश से ठीक पहले, तो शायद ताजी रोटी बेहतर हो। शायद, लेकिन दिन भर की गतिविधियों के लिए एक स्थिर और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में बासी रोटी कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये तो ऊर्जा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब ये तत्काल संतुष्टि बनाम दीर्घकालिक लाभ का मामला है। बिल्कुल सही समझे आप। ये वैज्ञानिक तर्क तो बहुत ठोस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रथा के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं होगा। भारत में भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति और अध्यात्म से भी जुड़ा है। साधु संतों की परंपरा में भी तो इसका जिक्र आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस लेख में इस पहलू पर भी रोशनी डाली गई है। साधु फकीरों की परंपरा में बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि ये संयम, त्याग और भोजन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। त्याग? किस तरह का त्याग? सोचिए, एक साधु जिसका पूरा जीवन ही इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और मोह को त्यागने के लिए समर्पित है, उसके लिए गर्मा गर्म घी लगी स्वादिष्ट रोटी का मोह त्यागना अपने आप में एक साधना है। अच्छा। वो बासी रोटी खाकर सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा, वो अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत कर रहा है। ये भोजन के जरिए अपनी लालसा पर विजय पाने का एक तरीका है। मतलब भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन की साधना का भी एक उपकरण बन जाता है। बिल्कुल। और इसका एक और गहरा दार्शनिक पहलू है, अन्न का सम्मान। अन्न का सम्मान? हमारे शास्त्रों में अन्न को अन्नपूर्णा माता का स्वरूप माना गया है। जो भोजन खराब न हुआ हो उसे फेंकना उनका अपमान है। तो जब एक साधु किसी गृहस्थ से बची हुई रोटी भिक्षा में स्वीकार करता है, तो वो न सिर्फ अन्न का सम्मान कर रहा है, बिल्कुल, बल्कि उस गृहस्थ को अन्न का अपमान करने के पाप से भी बचा रहा है। ये एक तरह से दाता और भिक्षुक दोनों के लिए एक पुण्य का काम बन जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। भोजन को सिर्फ ऊर्जा के स्रोत की तरह नहीं, बल्कि एक देवी के प्रसाद की तरह देखना। जी। और उनकी तपस्या में भी ये मददगार होती होगी। निश्चित रूप से। जैसा हमने पहले बात की, इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो पेट को साफ रखता है। पेट का हल्का और स्वस्थ रहना लंबी साधना और ध्यान के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। तो ये उनके शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के अनुशासन में मदद करती है। ठीक है, ये सब फायदे, विज्ञान और अध्यात्म सब समझ आ गया। लेकिन अब आते हैं सबसे व्यावहारिक सवाल पर। एक डर भी तो है। बासी चीज का मतलब है कि उसमें बैक्टीरिया या फंगस भी तो लग सकता है। तो ये स्वास्थ्य का खजाना
और खतरनाक फफूंद के बीच की लाइन तो बहुत पतली है ना? आपका ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सावधानी के अमृत भी विष बन सकता है। लेख में इस पर स्पष्ट चेतावनियां दी गई हैं। जैसे कि पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि रोटी साफ सुथरी जगह पर बनी हो और उसे सही तरीके से रखा गया हो। वो सिर्फ 10-12 घंटे पुरानी होनी चाहिए, कई दिन पुरानी नहीं। और क्या हर कोई इसे खा सकता है या कुछ लोगों को इससे बचना चाहिए? हाँ, ये सबके लिए नहीं है। लेख के अनुसार जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कोई बीमार व्यक्ति, उन्हें बासी रोटी खाने से परहेज करना चाहिए। अच्छा। साथ ही इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। किसी भी चीज की अति पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है। तो फिर इसे खाने का सही तरीका क्या है? क्या इसे वैसे ही सूखी खा लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे खाने का तरीका मौसम और तरीके पर निर्भर करता है। गर्मियों में इसे दही या छाछ जैसे ठंडे प्रोबायोटिक के साथ खाने की सलाह दी गई है और सर्दियों में इसे गर्म दूध में भिगोकर खाया जा सकता है। अच्छा। लेख के मुताबिक नाश्ते में रोज 2 रोटी दही के साथ लेना एक बहुत अच्छा और संतुलित विकल्प है। दूध में भिगोकर खाने वाली बात तो मुझे अपनी दादी की याद दिलाती है। वो अक्सर सुबह ऐसा ही करती थी। और शायद वो अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत ही पौष्टिक नाश्ता कर रही थी। यहाँ एक और बहुत ही काम की टिप दी गई है। अगर आपको सूखी रोटी खाना पसंद नहीं है तो सुबह उसे तवे पर हल्का सा सेक लें। हाँ, ऐसा करने से वो नरम हो जाती है, लगभग ताजी रोटी जैसी। इससे स्वाद भी बेहतर हो जाता है और पेट के लिए भी ये भारी नहीं लगती। अरे वाह, ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। मतलब स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। ये तो हर कोई आसानी से कर सकता है। बिल्कुल। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे पित्त शामक भी माना जाता है, यानी ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी, एसिडिटी और जलन को शांत करने में मदद करती है। तो ये सिर्फ एक भोजन नहीं, एक औषधि भी है। एक तरह से हाँ। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि भारतीय रसोई में पड़ी वो रात की बची हुई रोटी, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में एक सुपर फूड है। बिल्कुल। ये पोषक रूप से परिवर्तित एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कैलोरी कम है, फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा है, और जो हमें स्थिर ऊर्जा देने की क्षमता रखती है। और ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, इसके पीछे एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत भी है, जो हमें सादगी, संयम और हमारे पास जो भोजन है उसका सम्मान करना सिखाती है। सही बात है। लेख का निष्कर्ष भी यही है कि बासी रोटी को बेकार न समझें। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये स्वास्थ्य का एक अनमोल खजाना हो सकती है। वाकई आज तो एक बहुत ही साधारण सी चीज के बारे में असाधारण बातें पता चली। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? अगर सिर्फ 10-12 घंटे का समय एक साधारण सी रोटी के पोषक गुणों में इतना चमत्कारी बदलाव ला सकता है, तो हमारी पारंपरिक रसोई की और कौन सी पुरानी प्रथाएं या भोजन को संरक्षित करने के तरीके होंगे जिन्हें हम आज सिर्फ पुरानी बातें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? हो सकता है उनके पीछे भी ऐसे ही गहरे वैज्ञानिक रहस्य छुपे हों, जो बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।